जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सर्वसा। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश, करिए सत्यानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार, कर्म के आधार से, कर्म के निमित्त से जो इस जीव के भाव होते हैं और जो इसको संयोग प्राप्त होते हैं, यह किस प्रकार दुखी है संसार अवस्था में, इसका चित्रण इस अधिकार में टोडरमल जी साहब ने किया है। दूसरे अधिकार में संसार की अवस्था का निरूपण किया था कि कर्म के उदयजन्य इस जीव की क्या अवस्था है संसार में, और तीसरे अधिकार में ये बता रहे हैं कि जो अवस्था है संसार में वह दुख रूप है। क्या इस अधिकार में क्या बात बताई जा रही है कि जो संसार की अवस्था है ना, कर्म का उदय निमित्त जहाँ है ना, वह अवस्थाएं दुख रूप है। इस बात को इस अधिकार में कर्म की अपेक्षा दुख, इस प्रकार का हेडिंग देकर यहाँ समझाया। ये बात अपने को बराबर समझना है। देखो क्या कहते हैं, तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। अब ये जो शब्द है ना आसक्त, उसको समझाने के लिए टोडरमल साहब ने एक उदाहरण दिया है, जिससे आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि आसक्ति किसको कहते हैं, है ना। आसक्ति और आवश्यकता, है ना, दो बातें अलग अलग हो गई, है ना। आसक्ति किसको कहते हैं, है ना। जैसे भूख लगती है तो भोजन अपनी आवश्यकता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई चीज आपको इतनी पसंद आ रही है कि उसमें आप अपना मरण भी गिनना नहीं विचारते हैं, हित अहित का विचार नहीं, है ना, हिंसा अहिंसा का विचार नहीं, स्वास्थ्य का विचार नहीं, और उसका सेवन करते हैं, है ना। वो कहलाती क्या, आसक्ति, है ना। एक तो है इंद्री की लंपटता और एक होती है ग्रद्धता, है ना। दो ये शब्द आपने पढ़े हो ना बाबूजी, इंद्री की लंपटता, है ना, रसना इंद्री की लंपटता, है ना, और एक होती है ग्रद्धता। लंपटता में क्या होता है कि यह जीव हिंसा और अहिंसा का विचार नहीं करता। बोलता है दही बड़े तो बहुत स्वाद लगते हैं, किसने देखा 10 जीव उत्पन्न होते या नहीं होता है। मर्यादा और अमर्यादा का भोजन
बाजार की सामग्री, ये सब बाबूजी खाता है। बोले अब आजकल तो सब चलता है। ये जो शब्द है ये काई का द्योतक है, ये लंपटता। लंपटता है ना, रसना इंद्री की लंपटता। हिंसा और अहिंसा का विचार नहीं। बाबूजी एक मुनिराज का नाम सुना होगा अभी, निर्वाण सागर जी का, आपने सुना है नाम? है अभी 102-103 वर्ष में उनका समाधि हुई है। नाम सुना है निर्वाण सागर जी का? निर्वाण सागर जी अकेले रहते थे, अकेले। नहीं, कहाँ हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता है। अभी क्या है? हाँ, चलो आप लोग परिचित नहीं होंगे। अच्छा अध्ययन था उनका और अच्छी चर्या थी। तो बाबूजी क्या है कि लगभग वो अभी निर्वाण हुए, उनके समाधि हुए, उनका कितना समय हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन 30-40 वर्ष पहले किसी श्रावक ने ऐसा कहा। क्या कहा कि महाराज जी आजकल ये जो अष्टपहरी बोलते हैं ना, घी, ये कोई अष्टपहरी वहरी है नहीं, सब झूठ बोलते हैं कि आहार जल शुद्ध है, ओ स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब मलाई का घी निकालते हैं, कोई मर्यादा अमर्यादा का ठिकाना नहीं, खड़े रहकर झूठ बोलते हैं। और जैसे ही उन्होंने बात सुनी, क्या सुनी? मैं अभी कोई दूसरी बात बता रहा हूँ। मैं अभी ये यहाँ सर्टिफाई नहीं कर रहा कौन सही कौन गलत, क्या नहीं क्या। मैं तो आपको यहाँ समझाना है आसक्ति क्या है। जैसे ही उन्हें पता चला, क्या पता चला कि भोजन में ये जो घी वापरते हैं ये अष्टपहरी यानी अहिंसक तरीके से तो बनाया हुआ नहीं है। जैसे ही उनको पता चला उसी दिन उन्होंने क्या है, नियम ले लिया कि अब हम घी का सेवन नहीं करें। आई बात समझ? और कोई यदि जानकर भी कि ये मर्यादा से बना हुआ नहीं है और मेरे इसका त्याग है, ऐसा जानकर भी यदि वह उसको इग्नोर कर देता है और सेवन करता है तो वो कहलाती है लंपटता। आई बात समझ आ? क्या कहलाती है? फिर तू रसना इंद्री के पराधीन है। अभी कौन क्या कर रहा है अभी मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपना कोई विषय ही नहीं है। अन्य के कोई चर्चा करना अपना विषय। मुझे क्या समझाना है यहाँ पर? लंपटता किसको कहते हैं, ग्रद्धता किसको कहते हैं, आसक्ति क्या होती है, ये बात समझानी। भोजन की आसक्ति। अब ऐसा तो हो सकता है बाबूजी क्या कि वह हिंसा और अहिंसा का तो विचार करे। क्या करे? हिंसा और अहिंसा का विचार तो करे, शुद्ध भोजन बना है, लेकिन ग्रद्धता यानी आसक्ति उसका वो विचार नहीं करे कि भाई अभी ये लड्डू तो हमने शुद्ध बनाए, शोध के बनाए हैं, लेकिन 3-4 लड्डू अब अच्छे लग रहे हैं, खा लो, पेट भर के दबा के खा लो, बना हुआ तो शुद्ध भोजन है। क्या मुकेश भाई साहब? तो वो क्या कहलाती है? ग्रद्धता। आई बात समझ? जिसमें किए गए भोजन का हमारे धर्म के कार्य में, आत्म कल्याण में क्या इसका रोल है, इसका विचार नहीं करता, वो कहलाती ग्रद्धता। आई बात समझ में? कजा साहब बात समझ में आई? बड़ी समस्या है अभी आजकल, क्योंकि सही बात बताते हैं ना मुकेश जी भाई साहब, तो हर व्यक्ति वॉच करता है। अब पंडित जी से तो ऐसी चर्या चाहता है कि वो महाराज जी जैसा रहे, और महाराज जी यदि कहीं घूमे तो वो तो उनका शौक है। ऐसा हो गया अभी, समस्या बहुत जबरदस्त है ना? तो अपने को अभी उस चक्कर में नहीं पड़ना। अभी तो आप आचार्य देव ने जो बात कही है वो आप विचारना, सही गलत का आप अपने खुद पे निर्णय करना, क्योंकि आपका मिथ्या श्रद्धान आपको अनंत संसार में रुलाएगा। हमारा मिथ्या श्रद्धान नहीं, किसका? स्वयं का मिथ्या श्रद्धान, जो आपने अपनी मर्जी से कोई फार्मूला फिट कर लिया है और आपने वहां समर्पण कर दिया है अपनी श्रद्धा को। कौन रुलाएगा बाबूजी संसार में?
वह मिथ्या श्रद्धान आपको अनंत संसार में परिभ्रमण कराएगा, क्योंकि आचार्य महाराज ने सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के संबंध में आपका स्पष्ट निर्णय होना चाहिए कि बात स्पष्ट है, दो टोक है, और अपने को तो फायदा ही है। जितने लोग केयर टेक करेंगे उतने करेक्शन होता जाएगा, जितने लोग देखभाल करेंगे अच्छा है कि कहाँ गड़बड़ी हो गई तो करेक्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो गद्दता किसको कहते हैं? गद्दता किसको कहते हैं? भोजन भले ही शुद्ध हो लेकिन उसमें आराधना का विचार नहीं है, स्वास्थ्य के पक्ष का विचार नहीं है, और कर रहे हैं तो वो कहलाती गद्दता। तो यहां आसक्ति को समझाया है टोडरमल साहब ने। आसक्ति में क्या है? बिल्ली चूहे को पकड़कर ऐसा मुंह में जबरदस्त पकड़ के रखती है कि यदि कोई उसको लठ भी मारे और चारों तरफ से घिर भी जाए तो भी वो क्या, मरण को तो स्वीकार करती है लेकिन चूहे को छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार यह जीव जिससे रति करता है ना, उसके पीछे उसको छोड़ना नहीं चाहता, भले वह मरण को भी प्राप्त हो जाए, है ना। जैसे धन के प्रति हमारी रति है, आज है, प्रेम है, तो मरण को भी प्राप्त हो जाए लेकिन धन नहीं छूटना है। भोगों के प्रति हमारे को प्रेम है, स्त्री के प्रति का राग है ना, तो क्या होता है फिर? कुछ भी गिनने को तैयार नहीं है, अपनी प्रशंसा निंदा, समाज में क्या होगा, जोर काहे का चलता है बाबूजी? वो जो रति है उसका जोर चलता है। बात पकड़ में आई आप? ये बात यहां समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? फिर लास्ट में एक पंक्ति में उसका टोडरमल साहब ने भी विचार किया है। देखो अपन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है। कैसे आसक्त होती है? कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती है। क्या मार पड़ रही है तो भी बाबूजी नहीं छोड़ता है? ऐसा भी होता है ना, धन के संबंध में भी ऐसा होता है ना, है? बहुत सारी जगह लगा लेना, रति के संबंध में भी ऐसा होता है, बहुत होता है ना। मुकेश भाई साहब, किसी को डॉक्टर साहब ने बोला भाई आपकी शुगर बहुत ज्यादा रहती है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसमें किडनी पर भी असर पड़ता है, इसमें आपकी आंख पर भी असर पड़ता है, आपके हार्ट पर भी असर पड़ता है, तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो आप मीठा कम से कम सेवन करें, ठीक है ना। और अच्छा रहेगा कि जिसमें सीधा आपका मीठापन है ऐसी चीज नहीं ले। अब वो क्या बोलता है? थोड़ा थोड़ा तो चलता है, नहीं तो फिर शरीर काम करना है, कभी कभी ले लेते हैं, या ऐसे भी मिले हैं हमको कि साहब अभी खा लेंगे, थोड़ी दवाई का डोज ज्यादा ले लेंगे, वाटेवर में भी ऐसे है ना। आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा? ये सब क्या है? ये क्या है बाबूजी? आसक्ति, है ना। ये सब क्या है? आसक्ति। ये तो हुई बीमारी के केस में। हमें भोजन भी सदा कैसा करना चाहिए मुकेश जी भाई साहब? अनासक्ति भाव से, है। अनासक्ति भाव से मतलब आज तो अच्छी सब्जी बनी है, दाल बनी है, तो आपकी नियमित डाइट से भी आपने आधी रोटी एक रोटी ज्यादा खा ली, फिर क्या करेगी वो क्या है? वो अभक्ष है। आपको पता है अभक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं बोलो? हाँ हाँ हाँ, अनुपसेव, ठीक है। तो बाबूजी उसमें 2 प्रकार के जो अभक्ष है ना, वो उसमें कौन कौन से अभक्ष आ गए? 2, अभी 3 की तो आप सब चर्चा करते हैं। 2 प्रकार के अभक्ष और कि यदि आपका स्वास्थ्य, यदि आपको बीपी है और आप यदि नमक खाते हो सेंधा, तो भी क्या कहलाता है वो? आपको अगर शुगर है और आप शक्कर का सेवन करते हो या मीठे फल का सेवन करते हो, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अभक्ष है वो। आई बात समझ? एक तो ये, और आपने भोजन दबा के कर लिया है,
वो क्या कहलाएगा? 3 रोटी की आपकी डाइट जिसमें आपको प्रमाद नहीं आता, और मुकेश जी भाई साहब आज सब्जी बढ़िया बनी है, आज दाल बढ़िया बनी है, और है ना, फिर आपने 4 खा ली, तो वो ऊपर की 1 रोटी क्या है? अरे बोलो ना। बाबू जी कुछ समझ आई? अपन कहाँ केंद्रित है? अपना केंद्र बिंदु बताऊं मैं आपको, अपना केंद्र बिंदु पूरा का पूरा क्रिया पर डिवोट है, क्रिया पर डिवोट है। वो क्रिया के पीछे क्या पिक्चर है, ऐसा क्यों कहा, उस पर हमारा चिंतन नहीं है। हमें ये पता है कि 4 दिन के आटे की मर्यादा, उसके बाद उसमें 30 जीव की हिंसा हो जाती है। सो हमने अगर अभी तो उसकी तो बात ही छोड़ा आटे की मर्यादा की, अभी जो मर्यादा का भोजन करता है उसका भी केंद्र बिंदु कहां है? केंद्र बिंदु वो 4 दिन पर ही अटका हुआ है। आई बात समझ में? आचार्य देव का चिंतन विस्तृत है। उनका क्या कहना है कि वहां तो 30 जीव की हिंसा और अहिंसा का विचार है, लेकिन ऐसा मर्यादा का भोजन भी आपने भरपेट कर दिया है ना, दबा के आपने कर लिया, और फिर आराधना ही नहीं हुई, न तो सामायिक हुई आपकी, नहीं आपका स्वाध्याय हुआ, नहीं आपका चिंतन हुआ, और आप खाकर लेट गए, तो वो भोजन क्या काम का है? वो भोजन क्या काम का है बाबू जी? ऐसा होता है ना एकासन में। एकासन में क्या होता है आपका मुकेश भाई साहब? एकासन में क्या होता है? एकासन में एकासन होता है कि दूनासन होता है? उसका नाम है ऊनोदर। क्या है ऊनोदर? क्या होता है ऊनोदर मतलब बाबू जी? हाँ, ऊनोदर, दूनोदर नहीं है उसका अर्थ, ऊनोदर है। ऊनोदर मतलब एक समय आपकी भूख से कम खाना है उसमें। आई बात समझ में? मुनिराज के आहार के अंदर 32 ग्रास लेते हैं वो, अधिकतम 32 ग्रास। आई बात समझ में? आधा पेट तो पानी से, 1/4 खाने से, और बाकी खाली रखते हैं। काहे के लिए मुकेश जी भाई साहब? है उसमें बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया लाभ है। जितनी शरीर को आवश्यकता है ना, उतना काम तो उस भोजन से चल जाता है, ठीक है, और प्रमाद भी नहीं आता। इतनी तो सावधानी है। और अपने क्या चक्कर है, पहले तो अपन दबा के खाएंगे, अभी साइंस की दृष्टि से बोलता है ना, एक्स्ट्रा कैलोरी लेंगे, फिर कैलोरी को बर्न करेंगे, क्या चलाएंगे, दौड़ेंगे। अरे मूर्ख, अभी तेरे पास तो ऑप्शन था ना कि कैलोरी तू तेरी रिक्वायरमेंट से रहता है, अभी नहीं होता ऐसा। अभी आजकल ये चलता कितनी कैलोरी जली, आजकल तो सब आता है ना घड़ी में, क्या चलता है, कितने कदम चले, कितनी कैलोरी। अरे तो तेरे हाथ में है? लेकिन चक्कर क्या है कजाव साहब? चक्कर क्या है? लंपटता, आसक्ति, संतुष्टि नहीं है इसको भोजन कर। नहीं होता है ना, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। बोलो, आप देखना, आपके स्वरुचि भोजन में जाते हो, ईमानदारी से आप अपने से ही प्रश्न खड़ा करना कि जिस दिन शाम को भोजन करके आते हो स्वरुचि भोज से, फिर उस दिन रात भर क्या रहती है स्थिति? बोलो बाबू जी, क्या रहती है? पूछना। आप युवाओं से बात कर रहा हूं, अब जिनका तो डाइजेशन सिस्टम पुअर हो गया है, वृद्ध हो गए, उनकी तो जाने दो, राग नहीं छूटा है? लेकिन ठीक है, चलो भाई जाते हैं, अभी छोड़ो, अब उसकी चर्चा नहीं करें। लेकिन युवा की बात कर रहा हूं बाबू जी, वो सब 2 दिन तक परेशान रहेंगे, 3 दिन तक। प्रश्न क्या है? प्रश्न कि उसे खबर ही नहीं है कि कौन सा भोजन करना, कौन सा विपरीत आहार है, कितना करना, बस परेशान। ये सब ये कारण क्या है? आसक्ति है, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी चक्कर है। हाँ, बनाया है तो है। ये बड़ी विडंबना है मुकेश जी साहब। कुल मिलाकर भोजन करने के पीछे सबसे पहले आराधना का गोल होना चाहिए। आई बात समझ में? मुनिराज भोजन करते भी हैं तो आराधना के लिए, और नहीं करते हैं तो भी आराधना के लिए। आई बात समझ में? आप ये एंगल है उनका। क्या कहा?
बाबू जी क्या कहा? मुनिराज भोजन करते हैं तो भी आराधना के लिए, और भोजन नहीं करते हैं तो भी आराधना के लिए। वो दृष्टिकोण है। अपना तो दृष्टिकोण गायब है कि हमारा किस भोजन से चिंतन हो, किस भोजन से हमारा स्वाध्याय बढ़े, किस भोजन से हमको प्रमाद नहीं आए, उसका तो हमको विचार ही नहीं है। सिर्फ रसना इंद्री, बस जीव को जो अच्छा लगे उसके आधार से हमारा काम चलता है। बोलो है कि नहीं? आज अच्छा उपयोग लग रहा है मुनिराज का, और कमजोरी के कारण उपयोग डाइवर्ट नहीं हो रहा, तो आज आहार पर नहीं उतरेंगे। कोई कंडीशन थोड़ी है कि रोज आहार पर उतरना। मुकेश भाई साहब, पहले तो खुद की कंडीशन, ठीक है, जैसे मुनिराज जो संघ में रहता है ना, तो आज ऐसा लगा कि आज तो मुझे आराधना करनी है, एकांत में चले गए, आचार्य महाराज के पास गए, वो निवेदन करते हैं आज तो साहब आहार पे नहीं उतरेंगे। अब देखो आचार्य महाराज की दूरदृष्टि, वो देखते हैं कि यदि हाँ इसको अभी भोजन की रिक्वायरमेंट है, आई बात समझ में, रिक्वायरमेंट है, ये कह रहा है कि नहीं उतरना, तो बोले नहीं तुम्हें आहार पे उतरना। वहां से क्या हो गया? आपको तो आहार पे नहीं जाना, ठीक है, और आचार्य का क्या आदेश हुआ कि आहार पर उतरना। उनका दृष्टिकोण क्या है कि भाई इसकी आराधना, क्योंकि वो तो है ना। अब आहार पे उतरे तो कैसे उतरे? मुझे आसक्ति नहीं कि आज भोजन करना है वो, फिर तो वो ऐसे ही कि आपको मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, कुछ नियमावली के साथ। और उसके बावजूद फिर खड़े खड़े फिर उसमें भी लिमिटेशन कि इतनी ग्रास, उसमें भी इतना तो ठोस आहार, इतना द्रव्य ऐसा आहार, और फिर भी उसमें अनासक्ति में अंतराय 46 दोष, कितना लंबा क्राइटेरिया है। आई बात समझ में? काम कितना करना था मुकेश भाई साहब? है काम तो थोड़ा सही था, भोजन करना था, 2 मिनट का काम है, हाँ? लेकिन कितना बड़ा क्राइटेरिया बाबू जी। अब अपन ने सब क्राइटेरिया को सबको गौण कर दिया। आसक्ति, भोजन की आसक्ति स्वास्थ्य भी खराब करती है, और भोजन की आसक्ति आराधना को भी बिगाड़ती है। आई बात समझ में? क्या समझे? क्या बात पकड़ में आई आपको? भोजन की आसक्ति स्वास्थ्य भी बिगाड़ती है, और भोजन की आसक्ति आराधना को भी नहीं, स्वाध्याय नहीं करने देती है ना, प्रमाद आता है। इसलिए भैया बाहर के तरफ से यदि विचार करें तो बिल्कुल बहुत बुद्धिपूर्वक किस प्रकार का भोजन करना, शांति से कितना करना, क्या सावधानी, ये सब अपने जीवन में होना चाहिए। अधिक आसक्ति वाला जीव सामग्री के जाने पर बहुत खेदखिन होता है, और सामग्री छूटे नहीं उसके लिए मरण को भी तैयार होता है। ऐसा है, इसको कहते हैं रति। अब प्रश्न है, ऐसी रति उत्पन्न क्यों होती है? इसको ऐसी रति उत्पन्न क्यों होती है? तो मुकेश भाई साहब, इसको ऐसा विचार चलता है कि ये चीज बड़ी कठिनाई से मिली है। अभी आज जो यहाँ 5 तरह की मिठाई बनी है शादी में, अब अपन को कब मिलेगी खाने को? नहीं क्या? अरे बोलो, ऐसा ही है? नहीं बाबूजी, बड़ी कठिनाई से मिली है, ठीक है, बड़ी कठिनाई से मिली है। एक ये इसका जो जबरदस्त चिंतन है, और दूसरा कि ये यदि ये नहीं खाऊंगा या ये चली जाएगी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं होता। ये दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, दोनों यहां पर पंडित साहब ने लिए। देखो क्या कहते हैं, सो यहां कठिनता से प्राप्त होने के कारण, है ना। धन कैसे मिला है हेमंत जी भाई साहब? धन कैसे मिला है? अपन सुबह से लग रहे हैं ना, दौड़ के जाते हैं 8 बजे से फैक्ट्री में, रात में 11 बजे तक काम करते हैं, ये पैसे का इन्वेस्टमेंट ये कर रखा है। कैसे धन उपार्जित होता है ऋषभ जी भाई साहब? कितनी मेहनत, अरे बोलो, है कितनी मेहनत। तो ये मानता बड़ी मेहनत से पैसा मिलता है, फिर पैसा जाने दे क्या ऐसे? फिर कैसे जाने? भले फिर तो मरण भी हो जाए, ये चीज जानी नहीं चाहिए, है ना। उसको कहते हैं बड़ी कठिनाई, ऐसा इसके धारा चलती है। अभी इसको विचार नहीं है कि ये पैसा जो मिला है कैसे मिला है। दूसरा,
वियोग होने के अभिप्राय से आसक्ता होती है। किससे? अभी वियोग हो जाएगा, ये धन चला जाएगा, बड़ी परेशानी आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से मिला है और चले जाएगा तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। अभी ये तो आज भोजन है स्वरुचि, अब कल नहीं मिलेगा तो जो है सो बाप अपने को क्या करना है बाबू जी, आज ही कर लेना है उसके वियोग, तो उसके कारण वो क्या है, उसकी आसक्ति बनी रहती है। किसकी चर्चा चल रही है भाई? है किसकी चर्चा चल रही है? हाँ, कोई तीसरे की चर्चा नहीं चल रही है। अपने जीवन में मैं अब इस मुद्दे पर एक बात आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले भोजन करने का दृष्टिकोण आपका क्लियर होना चाहिए। काहे के लिए भोजन करते हैं मुकेश जी भाई साहब, ये बताओ। सब ईमानदारी से बताना, भोजन काहे के लिए करते हैं? इंद्रियों को पुष्ट करना है? काहे के लिए भोजन करते हैं? भोजन काहे के लिए करते हैं? कजावत साहब, अरे भोजन तो करते हैं, देखो केजावत साहब ने बता दिया कि शरीर को स्वस्थ रखना है एक बार, तो फिर शरीर के स्वस्थता का पार्ट बराबर ध्यान में रहना चाहिए ना जब भी भोजन करो आप, है ना। पहला एंगल आपका क्या? शरीर स्वस्थ। भाई जो सही बात है उन्होंने बता दी। दूसरा पद बोलो भाई, क्या काहे के लिए भोजन करते हैं बाबू जी? एक तो शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। दूसरा, ये दोनों आप तो सब बिल्कुल पारंगत हो गए, अभी सबको पता है ये आराधन है, चलो आराधन। और हाँ भाई, क्षुधा है, उसका सहन नहीं होता, तो उसको तृप्त शांत करने के लिए ये सब हो गया ना। और रसना इंद्री की पीड़ा सही नहीं जाती है, ऐसा ही है। रसना इंद्री की पीड़ा सही नहीं जाती, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपके 4 बिंदु बताए, इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिसको अपन को हमेशा ध्यान है, मतलब जिसको गौण नहीं कर सकते, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते? आराधना का बिंदु है। क्यों कि यह भव हमको कहीं के लिए मिला है? अनंत भव के अभाव के लिए। अब ये बिंदु अपने को याद रहता है? अरे बोलो भाई, ये बिंदु का हमारे को विचार है। दूसरे नंबर का बिंदु क्या है बाबूजी? स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है, ठीक है आपका, कि स्वास्थ्य, ये भी हमें ध्यान रहता है। सिर्फ हम इसके पराधीन है, रसना इंद्री के पराधीन है। यहां हम क्या हिंसा और अहिंसा इसका भी विचार नहीं करते, और इन तीनों बिंदुओं का भी हमारा विचार नहीं है। ज्यों त्यों कर उदर भरायो, ऐसा नहीं बोलता है आलोचना वर्ण, जैसे तैसे जो जचा जो खाया और पेट भर दिया, तब ही परमाद सतायो है। किसने सताया है भाई? है। अब बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि आलोचना पाठ बोल के बाबूजी हमने अपन इतिश्री कर ली, इधर उधर भी भर लिया और उधर पाठ भी बोल दिया, काम खत्म, बैलेंस हो गया ना। ऐसा ही है ना? बोलो क्या है? आत्म कल्याण की भावना से जो जीव लगा हुआ है उसको ये सब बातें बराबर बराबर, इसका केंद्र बिंदु है तो ये सब सही चलेगी, और इसको आपने छोड़ दिया तो सब जगह गड़बड़ होगी। फिर सिर्फ आप मायाचारी करके भाषा चेंज करोगे, लेकिन आपका जोड़ तो रसना इंद्री का उसके आधार से चले। सब चलता है, आजकल तो कहाँ ऐसा मिलता है, करना ही पड़ता है ना। क्या क्या चलती सब बातें, होता नहीं क्या जाता है, क्या करें, अब हो ही नहीं। तो ये सब काहे का जोर है बाबूजी? उसको आराधना का बिंदु ही केंद्र बिंदु नहीं है, ये सब गड़बड़ ही गड़बड़ है।
आहार के संबंध में बहुत बहुत विचार करना जरूरी है, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो और बहुत जरूरी है। चलो भैया, थोड़ा कहा, बहुत समझना। ये न प्रमाद के कारण न तो घर पे बनाना पसंद है इसको, और हिंसा का विचार नहीं है। अब बाजार की चीजों को घर जैसा सर्टिफाइड करने लग गए। क्या करने लग गए मुकेश जी भाई साहब? बाजार की सामग्री को घर जैसा सर्टिफाइड करने लग गए। प्रमादी जीव क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? हैं? हाँ? हैं? हाँ, अभी क्या करेगा? और फिर क्या है कि जो नियम वाले भी सात्विक समझ के कर लेंगे, अब उनके भी अंदर में लंपटता चल रही है। भाई आपको बहुत शुद्ध करना है, तो आप घर पे बनाओ, खाओ, मत जाओ, तो पता तो चलेगा कि भाई यहाँ ये गड़बड़ी है। अब वो तो सब एक्सेप्टेबल है, तो फिर गड़बड़ है। एक एंगल ये भी है, दृष्टिकोण एक ये भी है कि यदि जैसे मान लो अष्टपहर का जिसको दूध या घी लेना है, मान लो अगर वो स्ट्रिक्टली हो जाए कि भाई ये गड़बड़े नहीं लेना, तो फिर व्यवस्था ऑटोमेटिक पीछे होगी जिनको देना है तो। और उसने कंसिडर कर लिया चलो भाई मलाई का चलेगा, कुछ भी चलेगा, तो अब वो अष्टपहर का हो गया। अब लोग भूल ही जाएंगे, इसी को अष्टपहर गिनने लग जाएंगे। आई बात समझ में है? अष्टपहर किसको कहते हैं बाबूजी? समझ ही नहीं आएगी कि दूध निकलते ही अंतर मुहूर्त में गर्म होना चाहिए और 8 पहर में उसका घी निकलना चाहिए है। वही घी काम में लेने जाएंगे और बाकी तो सब है। और फिर एक और ठप्पा लग जाएगा कि साहब महाव्रती भी लेते हैं, व्रती भी लेते हैं, आप कौन से बड़े हो गए? चलो भाई अपन भी इस धारा में चलो है। तो आचार्य ने जो कही वो बात तो एक तरफ हो गई, और जो उसको प्रमोट करने वाले जय हो होते पीछे। भैया देखो, सही बात सही है ना, और गलत बात को आप कुछ भी कर दो वो सही नहीं होने वाली। सीधी बात है, कितनी संख्या के आधार से बात सही नहीं होती। आई बात समझ में आपको? संख्या के आधार से बात सही नहीं होती है। सही तो भले एक माने वो भी सही ही है क्योंकि वो सही है। आई बात समझ में? अभी मुकेश भाई साहब ऐसा भी है, मैंने सुना है, बोले कि साहब उसने बोला ना क्या कि आहार जल शुद्ध है, इसका मतलब हम तो मान के चलते हैं सब शुद्ध है। अच्छा, हाँ, जैसे एक श्वेतांबर साधु है, उनसे भी एक बार चर्चा हुई तो वो बोलते हैं कि साहब हम तो बिना निमित्त का लेते हैं। ओके, अच्छी बात है, आप बिना हमारे निमित्त का बनना नहीं चाहिए, हमारा ये कंसिडरेशन है, और थोड़ा थोड़ा लेते हैं। मैंने कहा वो बात तो सही है, उसके अलावा और कोई दृष्टिकोण नहीं है आपका हिंसा का? एक ही भैया क्या मर्यादित है कि अमर्यादित है? सिर्फ आपको निमित्त में कुछ भी देते हुए आपको ब्रेड दे दे तो ले लेंगे, बिस्किट दे देंगे तो ले लेंगे, आपको उसके अलावा कोई विचार नहीं है क्या? सिर्फ एक ही विचार है आहार के संबंध में, और एक ही विचार है। ये सांगो पांगे जैन दर्शन, सब अपेक्षा से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पे खिंच गए आप। चले आगे, तीसरे नंबर का बिंदु, ठीक है। जब इसको अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। किसका? अनिष्ट का संयोग पाकर यह जीव महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता ही नहीं, वह पीड़ा नहीं सही जाती। किसकी पीड़ा सही नहीं जाती? अनिष्ट के संयोग की पीड़ा सही नहीं जाती। अभी कुछ करा नहीं है इसने, अनिष्ट इसको पसंद नहीं आ रहा है ना, इसीलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। अब निरंतर क्या चाहता है कि ये हटे, ये हटे, ये हटे, ये हटे, ये हटे, इसलिए वो परेशान है। और उसका हटना और नहीं हटना वो तो स्वतंत्र है, उदयाधीन है, लेकिन ये परेशान काहे के लिए कि वो उसको निरंतर हटाना चाहता है। रति में क्या है? जाए नहीं, जाए नहीं, जाए नहीं, जाए नहीं, है ना। धन को पकड़ के जाए नहीं, जाए नहीं, तो वहां दुखी है, जाए नहीं। देखो नीचे ऊपर वाली पंक्ति में कैसे दुखी है कि चीज को छोड़ना नहीं चाहता, वो अभी इसको निरंतर हटाना चाहता है, रखना नहीं चाहता। दोनों परिस्थिति में यह जीव स्वयं दुखी होता है। दोनों बात समझ में आ गई आपको? रति और अरित्य में कैसे दुखी होता है? एक में छोड़ना नहीं चाहता और दूसरे में हटाना चाहता है, और दोनों परिस्थिति में अंदर में दुखी ही दुखी है। आपको पता है ऋषभ जी भाई साहब,
हमारे पास जो अभी उदय के अनुसार धन सामग्री है, ठीक है, वो है तो उदय के अनुसार, रहेगी भी उदय के अनुसार, ठीक है, उसके बावजूद भी हम उसको निरंतर अपने पास रखने का जो भाव रखते हैं, उस भाव के कारण हम निरंतर दुखी हैं। हमारे भाव से वो सामग्री नहीं रहती है, वो जाए नहीं, उसकी सुरक्षा बनी रहे, 24 घंटे ये डरा हुआ रहता है, वो इसको दुख है। आई बात, ये बात है उसका दुख, ये है रति। ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करें। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।